Hello students, today we are going to start one interesting story that is the talkative barber. एक नाई बार्बर यानी कि जो हमारे बाल काटता है उसे हम बार्बर कहते हैं। तो बार्बर बहुत ही टॉकेटिव था, मतलब बोल 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 करता था, बोलता ही रहता था, चुप ही नहीं रहता था। तो ये पूरी स्टोरी एक बार्बर के बारे में है। तो शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शाहरियार। बहुत पहले एक सुल्तान थे जिनका नाम था शाहरियार। रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, एक बहुत ही बड़े किंगडम में वो राज करते थे। हीज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो रानी थी, क्वीन थी, वो एक अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब वो स्टोरी बहुत ही अच्छी सुनाया करती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात वो राजा को एक कहानी सुनाती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो बहुत पुरानी पर्शियन और अरेबिक फोक स्टोरीज सुनाती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम अरेबियन नाइट। अब हम जो स्टोरी करने जा रहे हैं वो अरेबियन नाइट्स की स्टोरी का एक भाग है। ये स्टोरी है एक आदमी की जो कभी चुप ही नहीं रहता, बोल 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 करता ही रहता है। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। एक सिटी है जिसका नाम है काशगर। वहाँ एक बार्बर रहता था। वो एक ग्रेट टॉकर था, मतलब बहुत ही बोलता रहता था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने, मतलब कि राजा ने, बार्बर को बुलाया अपना हेड शेव करवाने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। अब जो बार्बर है वो टॉकेटिव था, तो वो नॉन स्टॉप बातें करने लगा। वो शेविंग छोड़ के सुल्तान के साथ बातें करने लगा। द सुल्तान गॉट एंग्री। सुल्तान को गुस्सा आने लगा। When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान कहते हैं बार्बर से कि तुम कब बातें करना बंद करोगे और अपने काम पे ध्यान दोगे। The barber replied, you do me an injury by calling me a chatter. बार्बर कहता है सुल्तान से कि तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचा है मुझे बातूनी कहकर। चैटर मतलब कि बातूनी। For everyone says I am very quiet. पर सब मुझे बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही शांत हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatter. मेरे 6 भाई हैं, उनको तुम बातूनी कह सकते हो। Their names are Begbak, Alkos, Alneski and Shakbek. बार्बर ने उस सुल्तान को अपने 6 भाइयों के नाम बता दिए। वन इज हम्प बेक्ड मतलब पीछे की जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी निकली हुई होती है, जिसे हम हम्प बेक्ड कहते हैं। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक है जो आधा अंधा, मतलब एक आंख से देख सकता है, एक आंख से नहीं देख सकता। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, मतलब एक है वो पूरा अंधा है। वन इज डेफ, एक है जो सुन नहीं सकता। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन स्पीच, और जो एक है उसको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब हचकाते बोलता है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत ही ज्यादा बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और मैं हूँ अपने फैमिली में सबसे छोटा। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं बहुत ही शांत हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। अभी क्या होता है कि सुल्तान को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इसे 3 टुकड़े गोल्ड के दे दो और इसे यहाँ से भगाओ। एंड सेंड हिम अवे, उसे यहाँ से भगाओ। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मुझे आज शेव करवाना ही नहीं है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। अभी बार्बर कहता है कि मास्टर आप चिल्लाओ मत, मैं यहाँ नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था कि आके मेरी शेव करो। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपका शेव ना कर लूँ। ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। फिर उसके बाद उसने नई स्टोरी स्टार्ट कर दी बोलनी, जो एक आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. राजा कहता है कि तुम ये अपनी बातें बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। I have an affair of a greatest importance. मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। I have to go out at noon, said the Sultan. मुझे आज दोपहर बाहर जाना है, तो मुझे जाने दो।
When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." अब जब बार्बर देखता है कि सुल्तान बहुत गुस्सा हो गए हैं तो वो कहता है कि ओ माय मास्टर, प्लीज आप गुस्सा मत करो, मैं आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ऐसे कहते ही उसने सुल्तान के बाल धोए और शेव करना शुरू किया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." मतलब कि उसने बाल धोए मास्टर के और उसने रेजर को या फिर उसके बाल को 4 बार छुआ भी नहीं होगा और उसने रुक गया अचानक से और कहा कि माय मास्टर, यू आर एक्टिंग हेजिटली इन दिस मैटर। आप इस बात पे कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने ऑर्डर किया, बातें मत करो, मेरी शेव बनाओ। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। बार्बर ने मास्टर से कहा कि बी पेशेंट, आप शांत रहे, शायद आपको पता नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या है तो मैं उसमें अपनी राय आपको दे सकूँ। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान ने कहा कि फटाफट से शेव फिनिश करो। बट instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what the time was. अभी क्या होता है कि शेव करने की बजाय आधा शेव छोड़कर बार्बर टाइम क्या हुआ है ये देखने के लिए चला जाता है। सुल्तान की आधी शेव करता है, फिर आधी शेव करे बिना ही वो टाइम देखने चला जाता है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान ने कहा कि अब मुझे सहा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। बार्बर ने कहा कि शांत हो जाइए मास्टर, आपकी शेव कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। ये कहते ही वो सुल्तान के शेव करना शुरू कर देता है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्पिंग टॉकिंग। पर ये कहते ही उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि वो ऐसे चुप कैसे है, मतलब वो तो बातों नहीं है तो वो चुप रह ही नहीं सकता। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या है, मैं आपको उस पर एडवाइस दूंगा, ये एडवाइस आपको आगे चल के काम आएगी, ऐसा बार्बर ने सुल्तान से कहा। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. सुल्तान को लगा, सुल्तान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने डिसाइड किया कि अब जो बार्बर चाहता है वो कर देते हैं, मतलब वो जानना चाहता है ना कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या था तो मैं उसको बोल देता हूँ। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन द हरी टू लिव। राजा ने बताया कि उसने अपने कुछ दोस्तों को दोपहर दावत पे बुलाया है, इसलिए उसे जल्दी से यहाँ से जाना है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That's remind me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I have quite forgotten it and have not made any preparation for them." जब बार्बर ने सुना सुल्तान से कि उसने अपने कुछ दोस्तों को दावत पे बुलाए तो बार्बर को भी याद आता है कि मैंने भी कल अपने दोस्तों को बुलाया था, पर मैंने भूल गया मैं कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था तो मैंने उनके खाने की कुछ प्रिपरेशन की ही नहीं है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम। अभी सुल्तान को तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कह रहा है कि अब इस बार्बर से पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करेगा। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अभी जो सुल्तान होते वो बार्बर को कहते हैं कि फटाफट अभी काम खत्म करो और बातें मत करो, जो भी खाना मेरे दोस्तों के लिए बनाया गया है वो तुम अपने घर ले जाना अपने दोस्तों के लिए। तो बार्बर कहता है कि पहले मुझे वो खाना दिखाओ कि वो खाना कैसा है, मेरे 4 या 5 दोस्तों को वो खाना इनफ होगा कि नहीं, पहले मैं वो खाना देखना चाहता हूँ।
आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास इतना खाना है जो आपके दोस्तों को पूरा हो सके, मतलब इतना इनफ है मेरे पास। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। पर राजा क्या करता है, जितना भी खाना बना होता है वो अंदर लाने को अपने आदमियों से, मतलब अपने नौकरों से कहता है कि जितना भी खाना है वो ले आओ और इसको दिखाओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। बार्बर ने खाना देखा और कहा कि ये खाना अच्छा तो है पर मुझे उसमें कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. अब क्या होता है, सुल्तान का आधा सर शेव हुआ है, आधा सर नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, उसकी सारी बातें मान लेता है। उसने फ्रूट मंगवाया है तो वो अपने नौकर से कह के वहाँ पे फ्रूट भी मंगवा लेते हैं अंदर। The barber left off shaving the sultan to examine the dish separately. This took up half an hour. अब वो जो खाना अंदर आया है उनको देखने में उसको आधा घंटा लग गया। वो शेव तो उसने साइड में ही रख दी, लेकिन जो खाना आया उसको देखने में भी उसने आधा घंटा लगा दिया था। The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. अब सुल्तान गुस्से से अपनी कुर्सी पे से खड़ा हो जाता है, पर बार्बर को कोई जल्दी नहीं होती है। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अभी थोड़ी देर में वो शेव करता है, फिर से अचानक से कुछ ही मिनट में रुक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने जनरस, आप इतने दयालु हो, आप इतने अच्छे हो सुल्तान, कि आपने अपने दोस्त के लिए बनाया हुआ खाना मुझे दे दिया। तो ये थी अपनी छोटी सी स्टोरी। थैंक यू।